हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि किस तरीके से हम अपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो बेटा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमें इसलिए भी बनाना पड़ता है क्योंकि आपने अपने प्रायर क्लासेस में देखा होगा कि हम किस तरीके से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाती है बेटा? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को जो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स के बीच में। पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेती है, अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करती है, सैलरी प्रोवाइड करती है, कमीशन प्रोवाइड करती है। और अगर पार्टनरशिप फर्म को लगता है कि हमें कुछ प्रॉफिट बचा के रखना चाहिए तो उसके लिए जर्नलिज्म मेंटेन किया जाता है, और वंस अगेन उससे आपका प्रॉफिट डाउन होता है, रिड्यूस होता है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हम टू जर्नलिज्म लिखते हैं और उसके बाद हम फिर एंड में अपने पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। याद है ना आपको? तो आपको पता होगा कि जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने पार्टनर से रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, जनरल रिजर्व बचाते हैं कुछ, अगर प्रॉफिट वगैरह अगर फ्यूचर के लिए सेव करना है तो वो जनरल रिजर्व के थ्रू यहाँ पर सेव कर लिया जाता है। और फिर लास्ट में हम अपने पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बांटते हैं। यही नहीं बेटा, आपको ये भी पता है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले हम सम टाइम कभी कभी पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन में बैड डेट गिवन हो, रेंट पेड टू पार्टनर्स गिवन हो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स या टू बैंक, जिसको भी हम ये इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं लोन के ऊपर, अगर गिवन है तो हम यहाँ पर पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं तो पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, है ना? तो आपको पता होगा कि जो रेंट हम देते हैं, जो इंटरेस्ट ऑन लोन हम देते हैं, समटाइम ये पार्टनर को दे सकते हैं, तो ये भी पीएनएल अकाउंट में आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि हम अपने पार्टनर को रेंट दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट सकते हैं पार्टनर्स के बीच में, और अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ले सकते हैं। तो ये इतने सारी चीजें ना हम पार्टनर को दे रहे हैं या पार्टनर से ले रहे हैं, तो बेटा इसके लिए ना हमारे पास ना पार्टनर का एक अकाउंट होना चाहिए जहाँ पर हम पार्टनर के बैलेंसेस की भी रिकॉर्डिंग कर सकें कि हमारे बिजनेस में पार्टनर का जो बैलेंस है वो कितना है। तो इसलिए मेरे बच्चे हम ना यहाँ पे अपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब बात करें पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, तो देर आर टू मेथड बेटा। वन इज योर फिक्स कैपिटल मेथड एंड अनदर इज योर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा फिक्स कैपिटल मेथड में। तो देखो, फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है बेटा, पार्टनर्स के दो अकाउंट बनते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। एक अकाउंट बनता है पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है बेटा, इस अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल आती है बस। आपको पता है बिजनेस में जो हमारे ओनर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, वो बिजनेस में बेटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। टेक्निकली हम उसको कैपिटल बोलते हैं, क्लास 11 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, है ना? तो जो भी हमारे पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल है। तो पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल आती है एंड नथिंग मोर। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता, इसलिए इसका नाम पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है, क्योंकि इसमें कैपिटल के अलावा कुछ नहीं आता। पर हम पार्टनर्स को बेटा वेरियस इनकम्स भी तो दे रहे होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड, ये भी हम पार्टनर को देते हैं। पार्टनर से हम कुछ आइटम्स लेते भी हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या पार्टनर्स ने अगर ड्राइंग करी है तो वो भी हम पार्टनर्स के अकाउंट से रिड्यूस करते हैं। तो वो कहाँ से करें, क्योंकि पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ कैपिटल आती है, तो जितने भी इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं पार्टनर से रिलेटेड, फिर वो कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए ना एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस करंट अकाउंट में बेटा पार्टनर्स के इनकम एंड पार्टनर्स के एक्सपेंसेस मेंशंस होते हैं। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। जबकि पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट में से पार्टनर्स की कैपिटल ही मेंशन होती है। ठीक है, तो इसलिए फिक्स कैपिटल मेथड में सिर्फ आपके यहाँ पर दो अकाउंट बनाए जाते हैं, जो कि होता है पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर देखते हैं सबसे पहले कि पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। तो देखो, फॉर्मेट आपको पहले बनाना है वही पर्टिकुलर, जितने पार्टनर है आपके पास, लेट के सपोज मैं मानता हूँ हमारे पास दो पार्टनर ए बी, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट का होता है बेटा, जिसको हम पर्टिकुलर और जितने पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स के कॉलम हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी हम पर्टिकुलर एंड जितने हमारे पार्टनर्स हैं उनके कॉलम्स हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट की, राइट हैंड साइड क्रेडिट की। और मेरे बच्चे याद रखना, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है? लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज का रूल्स क्या होता है कि जितनी
जितना भी बिजनेस में ओनर्स कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, जितना भी कैपिटल लगाएंगे, बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी और वो क्रेडिट होगा। बट अगर मान लो किसी भी वजह से पार्टनर्स अपनी कैपिटल को विड्रॉ करते हैं या कैपिटल रिड्यूस होती है, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी डाउन होती है। तो जब बिजनेस के लिए लायबिलिटी डाउन होती है बेटा, तो वहाँ पर जो बैलेंसेस होते हैं वो लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंसेस ना होकर डेबिट बैलेंसेस हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि पार्टनर कैपिटल लगा नहीं रहे, अपनी कैपिटल निकाल रहे हैं, रिड्यूस हो रही है कैपिटल। बोलो बात समझ में आई? हाँ। अब देखो इस अकाउंट की जो शुरुआत होती है ना, वो सबसे पहले क्रेडिट साइड से होती है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस में ये बता दिया गया होगा बेटा कि हमारे पास ना स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही ओनर्स ने कुछ कैपिटल ऑलरेडी बिजनेस में क्या कर रखी है, इन्वेस्ट कर रखी है। ये बता रखा होगा कि कैपिटल ए बी की इतनी इतनी है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। तो जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कैपिटल है वो तो इटसेल्फ बिजनेस के लिए लायबिलिटी है ना, एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो जो ओपनिंग बैलेंस है, स्टार्टिंग का जो बैलेंस है, वो मेरे बच्चे आपका आएगा यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। ठीक है, तो आप देखना जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा, तो वहां पर क्वेश्चन में हमें कैपिटल का बैलेंस दिया गया होगा। तो जो कैपिटल का बैलेंस दिया गया होगा हमें, तो वो बता दिया गया होगा कि ये कैपिटल का बैलेंस हमारा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का है, तो उसको हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस, ब्रॉट डाउन का मतलब क्या है, ओपनिंग बैलेंस, वो बैलेंस जो साल की शुरुआत में है कैपिटल का, उसे हम क्रेडिट साइड से मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल बिजनेस में ऑलरेडी लगी हुई है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है, एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिट। बोलो इतनी बात समझ में आती है? हाँ। फिर ऐसा भी हो सकता है बेटा कि ड्यूरिंग द ईयर जो हमारे ओनर्स हैं, लाइक जो हमारे पार्टनर्स हैं बिजनेस के, वो ड्यूरिंग द ईयर और कैपिटल लगा दे, और अगर वो और कैपिटल लगा रहे, एडिशनल कैपिटल लगा रहे, तो हम बाय बैंक अकाउंट कर कर ए और बी का अकाउंट और क्रेडिट कर देंगे। और क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और क्योंकि ओनर्स ने बिजनेस में पैसा और इन्वेस्ट कर दिया। तो ड्यूरिंग द ईयर अगर बेटा कैपिटल और लगाई जाती है, तो बाय बैंक करके एडिशनल कैपिटल करके हम ए और बी में उनका जो जो एडिशनल कैपिटल लगाया होगा वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि ओनर्स हमेशा कैपिटल लगाएं। भाई जो पार्टनर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं बिजनेस के, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि बिजनेस से कैपिटल निकाल भी लें, है ना, क्या पता उनको पैसों की जरूरत हो तो वो अपनी कैपिटल बिजनेस से विड्रॉ भी कर ले। तो विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल अकाउंट ना बढ़ेगा नहीं, इस दफा कैपिटल अकाउंट घट जाएगा, और जब कैपिटल अकाउंट घटेगा तो बिजनेस के लिए जो लायबिलिटीज है ना बेटा, वो बढ़ेंगी नहीं, वो कम हो जाएंगी। तो जब बिजनेस के लिए लायबिलिटीज कम होंगी, तो लायबिलिटी के बैलेंसेस तो क्रेडिट होते हैं, पर घटने पे वो डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम टू बैंक अकाउंट लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो जितनी जितनी कैपिटल ए और बी निकाल रहे होंगे, क्वेश्चन में मेंशन होगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा कि कितनी कैपिटल वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट करके बेटा विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिख के हम ए और बी के कैपिटल डाउन कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, और ऐसे में मेरे बच्चे अब आप देखोगे कि ए और बी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना आ रहा है। तो फॉर एन एग्जाम्पल की मान लो ए का जो ओपनिंग बैलेंस था वो 1 लाख था। ठीक है, ए ने ड्यूरिंग द ईयर 40,000 रुपीज और लगाई एडिशनल कैपिटल, तो ये आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया 40। और मान लो 20,000 रुपीज उसने ड्यूरिंग द ईयर निकाल भी दी, विड्रॉल भी कर दी कैपिटल में, तो टू बैंक अकाउंट करके आपने उसकी कैपिटल घटा भी दी। तो बताओ एंड में कितना बैलेंस बचा? तो सर एंड में बैलेंस बचा 1,20,000, क्योंकि 1 लाख पहले से थी उसकी कैपिटल, 40,000 रुपये उसने और लगा दिए, तो टोटल कैपिटल 140 हो गई। 20,000 उसने विड्रॉल कर दिया, तो एट द एंड जो बैलेंस बचा वो कितना बचा? 1,20। अब ये जो बैलेंस बचा है ये डेबिट साइड क्यों बचा है? क्योंकि बेटा आपका क्रेडिट साइड हायर है और डेबिट साइड लोअर है, तो बैलेंस कहाँ बचेगा? आपका डेबिट में। अगर ये डेबिट में बच रहा है तो अगले साल ये फिर कहाँ से स्टार्ट होगा? क्रेडिट से स्टार्ट होगा। इसलिए अगर डेबिट में बैलेंस बच रहा है तो वो डेबिट बैलेंस नहीं है बेटा, वो क्रेडिट बैलेंस है। तो अकाउंट की ये खूबसूरती होती है कि जब भी किसी अकाउंट में डेबिट में बैलेंस बचता है तो वो क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर मान लो क्रेडिट में बैलेंस बचता है तो वो डेबिट को रिप्रेजेंट करता है। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल लेंगे, टू बैलेंस कैरिड ऑन, जितना जितना होगा वो आप प्लस माइनस करके आप अपना ये क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली बी का भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर हम टोटल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्रेडिट ही साइड हायर होगी, क्योंकि पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट का जो नेचर होता है, बिहेवियर होता है, वो लाइबिलिटी का होता है, एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो इस अकाउंट की ना बेटा क्रेडिट ही साइड हायर होगी, तो जो क्रेडिट का टोटल होगा वही डेबिट का भी टोटल हो जाएगा, और फिर आप अपना यहाँ पे आराम से क्लोजिंग बैलेंस भी निकाल सकते हैं, मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपने पार्टनर्स की कैपिटल तो कहाँ लिखी है? पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट में।
पर पार्टनर्स को आप जितने भी इनकम दे रहे हैं, एक्सपेंसेस दे रहे हैं, उनका क्या? तो उसके लिए ना दूसरा अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस करंट अकाउंट में ना टेक्निकली पार्टनर्स की इनकम्स एंड पार्टनर्स के एक्सपेंसेस शो होते हैं, ठीक है। और क्योंकि आप इस अकाउंट में पार्टनर्स की इनकम एंड एक्सपेंसेस शो करते हो, तो इससे होता क्या है कि कभी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो कभी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हो सकता है कभी इनकम ज़्यादा हो सकती है, कभी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है, ये अपनी शेप लेता है किसकी? एसेट्स एंड लाइबिलिटी की। किसकी? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की। बोलो, बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। मैं आपको ना यहाँ पर मेरे बच्चे एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि एक पार्टनर है, ठीक है, ए, ठीक है। आप इसका करंट अकाउंट बना रहे हो, लेट बी सपोज, और आपने इसके करंट अकाउंट में इनकम्स डाली है, लेट बी सपोज 1 लाख रुपए, ठीक है। मान लो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, ये पार्टनर को दिया। प्रॉफिट वगैरह जो लास्ट में हम बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो सब आपने इसको दिया, और इसकी टोटल इनकम आ रही है 1 लाख। आपने इसे एक्सपेंसेस भी दिए, लेट बी सपोज, ठीक है, एक्सपेंसेस भी दिए, और मान लो आपने एक्सपेंसेस इसे 40,000 रुपीज़ के दिए। तो बताओ इसका जो नेट बैलेंस आएगा वो कितना आएगा? 60,000। पर मेरा आंसर बस आपके साथ इतना है कि बताओ ये जो 60,000 का बैलेंस आएगा, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो सर ये तो पॉजिटिव बैलेंस आएगा, क्योंकि इनकम्स ज़्यादा है पार्टनर्स की और एक्सपेंसेस कम है। दैट्स इट बेटा। तो ये जो 60,000 का बैलेंस है ना, ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होगा। और बिजनेस के लिए अगर ये लाइबिलिटी होगा, तो क्यों है ये लाइबिलिटी? क्योंकि बिजनेस को ये बैलेंस इन फ्यूचर पार्टनर्स को पे भी करना होगा। अगर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इनकम ज़्यादा डाली है एंड एक्सपेंसेस कम डाले हैं। तो इसी वजह से मेरे बच्चे, पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है वो पॉजिटिव हो गया है, और पॉजिटिव हो गया है तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी अकाउंट बनेगा, ठीक है। पर अगर मान लो कि हम ये सिनारियो उल्टा कर देते हैं, ठीक है, सेम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम एक ही करंट अकाउंट बना रहे हैं, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, और इस दफ़ा हमने इनकम डाली है 40,000, जितनी भी टोटल इनकम्स होती है जो पार्टनर्स को मिल सकता है ना, वो सारी इनकम्स हमने डाली और ये 40,000 का हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। पर पार्टनर्स को जो एक्सपेंसेस दे दिए ड्यूरिंग द ईयर वो कुछ ज़्यादा ही दे दिए, तो एक्सपेंसेस हमने दे दिए 1 लाख। तो अब आप मुझे बताओ कि अब जो नेट बैलेंस आएगा 60,000, वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो अब आपका आंसर होगा सर ये तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपने पार्टनर्स को एक्सपेंसेस ज़्यादा दिए हैं और इनकम्स कम दी हैं। दैट्स इट बेटा। अब अगर पार्टनर्स का नेगेटिव बैलेंस है, तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी नहीं है, ये बिजनेस के लिए एसेट हो जाएगा। क्योंकि हम जो ये नेगेटिव बैलेंस है, ये पार्टनर्स को देंगे नहीं, उल्टा पार्टनर्स से लेंगे। जब पार्टनर्स का करंट अकाउंट नेगेटिव हो गया है, तो ये पार्टनर्स को पे नहीं किया जाएगा, ये करंट अकाउंट का पैसा पार्टनर से लिया जाएगा। और टेक्निकली देखा जाए तो आपको पता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो अगर पार्टनर्स का बैलेंस अगर नेगेटिव हो गया, तो इट मीन्स ये पार्टनर से मांगा जाएगा। तो इसलिए ये बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? एसेट। क्योंकि हम अकाउंटिंग तो बिजनेस की करते हैं, भले ही हम अकाउंट पार्टनर्स का बना रहे हैं, पर पार्टनर्स थोड़ी बना रही है, तो बिजनेस बना रही है ना। तो इसलिए ये करंट अकाउंट कभी कभी बिजनेस के लिए एसेट भी बन सकता है, कभी कभी बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि आपने इनकम ज्यादा डाली है कि एक्सपेंसेस ज्यादा डाले हैं इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो देखो ये करंट अकाउंट है जो कि कैसी शेप लेता है? एसेट्स और लायबिलिटी की। अगर ये मान लो एसेट की शेप ले रहा है, यानी पार्टनर्स का करंट अकाउंट नेगेटिव है, तो ये बिजनेस के लिए एसेट बन रहा होगा। तो एसेट्स के जितने भी बैलेंसेस होते हैं बेटा, वो डेबिट होते हैं। तब हमारा जो करंट अकाउंट का बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पर मेक श्योर कि अगर डेबिट से स्टार्ट हो रहा है, तो वो एक पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है वो नेगेटिव है, तभी वो बिजनेस के लिए एसेट बन रहा है। इसका मतलब है बिजनेस ने वो पैसा लेना है, ठीक है। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ रही है? द आंसर इज यस। बट अगर मान लो कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपने इनकम्स ज़्यादा डाली हैं और एक्सपेंसेस कम, तो ऐसे में पार्टनर्स का करंट अकाउंट पॉजिटिव है और वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। और अगर लायबिलिटी है, तो ऐसे में जो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, बिकॉज लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट्स होते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा, आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे, तो हम यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है पार्टनर का, वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट है? डेबिट है तो डेबिट से स्टार्ट करेंगे, यानी नेगेटिव बैलेंस है। क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे मीन पार्टनर्स का पॉजिटिव बैलेंस है, तो क्रेडिट से स्टार्ट हो जाएगा।
बोलो, बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। अब जैसे ही आपने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डाला एज पर नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव है तो वही डेबिट से, पॉजिटिव है तो वही क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है पार्टनर्स को इनकम्स देना, क्योंकि आपने ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स को इनकम्स दी होंगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, सैलरी देना, कमीशन देना, इंटरेस्ट ऑन लोन देना, है ना, P&L एप्रोप्रिएशन का जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है ये सब देना। तो देखो जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम इंटरेस्ट रेंट देते हैं पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस होता है। हालांकि रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर ये बिजनेस का कंपलसरी एक्सपेंस होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसलिए P&L अकाउंट में आता है, पर ये हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, बिजनेस का एक्सपेंस है। और वहीं अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हैं, प्रॉफिट वगैरह दे रहे हैं, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोलते थे, तो मेरे बच्चे ये भी बिजनेस का एक्सपेंस है, पर क्योंकि एक तरीके से ये दिया ही तब जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट, जब बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के पास, बिजनेस के पास प्रॉफिट होता है। इसलिए ये सारे पॉइंट्स किसके पार्ट होते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन के। बट यस, इन सबसे प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा होता है, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन में एक्सपेंस माने जाते हैं, जिन्हें हम एक्सपेंस इन नेचर ऑफ एप्रोप्रिएशन भी बोलते हैं। तो मेरे बच्चे ये एक्सपेंस है पार्टनरशिप फर्म के, तो देखो P&L एप्रोप्रिएशन में ये डेबिट साइड दिखा है। बट जब ये पार्टनर्स को मिलता है बेटा, तो पार्टनर्स का अकाउंट तो इंक्रीज होगा ना। तो क्योंकि हम ये सारे के सारे इनकम्स पार्टनर्स को दे रहे हैं और करंट अकाउंट में दे रहे हैं, तो ये सब इनकम से, तो इनसे ना पार्टनर्स का करंट अकाउंट इंक्रीज होगा। जब पार्टनर्स का करंट अकाउंट इंक्रीज होगा, बिजनेस के लिए लायबिलिटीज और बढ़ेंगी, और जब बिजनेस के लिए लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो बिजनेस इनको क्रेडिट करेगा। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हमने सारी इनकम क्रेडिट कर दी, क्योंकि बिजनेस के लिए लायबिलिटीज बढ़ रही हैं। पर वहीं बेटा हम अपने पार्टनर्स को एक्सपेंसेस भी दे सकते हैं, जैसे ड्राइंग हो गया। अगर मान लो कोई पार्टनर बिजनेस का पैसा निकालता है, देखो अगर अपना पैसा निकालता है वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। क्या है वो? विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, ठीक है। यस, ठीक है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। अगर अपना पैसा निकालता है तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। बट अगर बिजनेस का पैसा निकालता है तो वो ड्रॉइंग है। और अगर वो बिजनेस का पैसा निकाल रहे हैं तो ड्रॉइंग को तो वैसे बेटा कैपिटल से ही रिड्यूस करते हैं हम, पर क्योंकि यहाँ कैपिटल फिक्स्ड है, यहाँ कैपिटल के अलावा कुछ नहीं आता, इसलिए मेरे बच्चे ड्रॉइंग को हमने कहाँ से लेस कर दिया? करंट अकाउंट से लेस कर दिया, ठीक है। और जब करंट अकाउंट रिड्यूस होगा ड्रॉइंग की वजह से, देखो एक ओनर अगर बिजनेस का पैसा लेकर जाता है ना, तो बिजनेस क्या करेगी? बिजनेस यही तो बोलेगी कि अगर तुम हमारा पैसा लेकर जा रहे हो ना ओनर, तो हमें नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान ना हम तुमसे बेयर करवाएंगे, क्योंकि तुम हमारा पैसा लेकर जा रहे हो पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट पर्पसेस के लिए, तो हम तुम्हारा अकाउंट रिड्यूस करेंगे। तो हमने यहाँ पर इनका करंट अकाउंट ड्राइंग की वजह से रिड्यूस कर दिया। और फिर इसी ड्राइंग के ऊपर हम अपने पार्टनर से क्या लेते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देखो, हमने P&L एप्रोप्रिएशन जब बनाया था, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को P&L एप्रोप्रिएशन में इनकम दिखाया था, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन फर्म अपने लिए बना रही होती है कि हम पार्टनर को दे रहे हैं तो कितना खर्चा हो रहा है, हम पार्टनर से ले रहे हैं तो हमें कितनी इनकम हो रही है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की क्या होती है बेटा? इनकम होती है। पर पार्टनर का क्या होता है? ये एक्सपेंस। तो करंट अकाउंट से ये रिड्यूस हो गया। फिर फाइनली मेरे बच्चे देखो, हम इसमें सारी इनकम्स डालकर, सारे एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके चेकआउट करते हैं कौन सी साइड बड़ी है। अगर मान लो क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, तो फिर डेबिट में बैलेंस बचता है, जिसे हम टू बैलेंस कैरी डाउन बोलते हैं, और ये पॉजिटिव बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स को आपने इनकम ज्यादा दी है एंड एक्सपेंसेस कम दिए हैं, तो इसलिए बैलेंस डेबिट में बचता है। और डेबिट में अगर बैलेंस बच रहा है, तो ये अगले साल फिर दोबारा कहाँ से स्टार्ट होगा? क्रेडिट से ही। मतलब ये जो डेबिट में बैलेंस बच रहा है ना, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बिजनेस को ये बैलेंस पे करना है, क्योंकि आपने उनको इनकम ज्यादा दी हैं और एक्सपेंस कम दिए हैं। फॉर इन एग्जाम्पल, इनकम आप 1 लाख की दे रहे हैं पार्टनर्स को, और एक्सपेंसेस आप लेट इट सपोज 80,000 के दे रहे हैं, तो बैलेंस कितना बच गया? 20,000। तो डेबिट में बोला, तो ये बच्चा, ये जो बैलेंस बचा है, ये बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। और अगर बात करें, अगर आप पार्टनर्स को एक्सपेंसेस ज्यादा देते हो और इनकम कम देते हो, तो फिर बैलेंस कहाँ बचेगा? क्रेडिट साइड में। फॉर इन एग्जाम्पल, अगर आपने एक्सपेंस दिया 1 लाख का और इनकम्स दी 80,000 की, तो अब आपका बैलेंस कहाँ बचेगा? क्रेडिट साइड में। पर अगर ये क्रेडिट में बचेगा, तो फिर ये स्टार्ट दोबारा कहाँ से होगा अगले साल? डेबिट साइड से, यानी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये जो डेबिट क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है, इट्स अ नेगेटिव बैलेंस, और ये बिजनेस के लिए एसेट बनेगा, क्योंकि बिजनेस को ये पैसा पार्टनर से लेना होगा। तो ये डिपेंड करता है, देखो अगर आपका क्रेडिट से स्टार्ट हो रहा है तो पॉजिटिव बैलेंस, खत्म डेबिट पे हो रहा है तो पॉजिटिव बैलेंस। अगर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? डेबिट से, तो नेगेटिव बैलेंस, और क्रेडिट पे खत्म हो रहा है तो नेगेटिव बैलेंस। बोलो, बात समझ में आ गई?
पार्टनर्स को जितनी भी इनकम्स देंगे क्रेडिट साइड में, जितने भी एक्सपेंसेस देंगे डेबिट साइड में, फिर अपना क्या निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। डेबिट में आ रहा है डेबिट में, क्रेडिट में आ रहा है क्रेडिट में। बोलो इतनी बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। अब वहीं पर हमारा एक दूसरा मेथड होता है जो कि होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये मेथड जो होता है ना बेटा, ये बहुत सिंपल होता है। इसमें ना पार्टनर का सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है और वो होता है सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसी अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल आती है, ठीक है, इसी अकाउंट में पार्टनर्स की इनकम्स भी आती हैं और इसी अकाउंट में पार्टनर्स के एक्सपेंसेस भी आते हैं। मतलब आप पार्टनर्स के कैपिटल और इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते, एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले वही है, क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग बैलेंस दिया रहता है कैपिटल का। तो कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए कैसा अकाउंट होता है? एज यूजुअल लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के बैलेंसेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? क्रेडिट से ही स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपको कैपिटल का ऑलरेडी बैलेंस दिया गया है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपके पास कैपिटल पार्टनर्स की इतनी इतनी है, तो वो बैलेंस हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्रेडिट से। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखकर हम क्रेडिट से वो बैलेंस स्टार्ट कर देंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि वही एडिशनल कैपिटल और लगा दे पार्टनर्स, तो बाय बैंक करके एडिशनल कैपिटल हम क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे, क्योंकि इससे पार्टनर्स की कैपिटल और इंक्रीज होगी, बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। फिर वहीं अगर हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट वगैरह जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, तो वंस अगेन ये पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, पार्टनर्स का अकाउंट इनसे बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं क्योंकि हम ये सारी इनकम्स यहीं कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं, तो इससे कैपिटल पार्टनर्स के और बढ़ जाएंगी, जिससे कि बिजनेस के लिए लायबिलिटी इंक्रीज होंगी एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। पर वहीं ऐसा भी हो सकता है बेटा कि पार्टनर्स अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर दें, तो टू बैंक अकाउंट करके विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और जो भी पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा होगा उसके कैपिटल हम रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, और अगर पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं तो कैपिटल के बैलेंस ना बेटा इंक्रीज नहीं होंगे, कैपिटल के बैलेंसेस डिक्रीज हो जाएंगे और बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी कैपिटल पार्टनर निकालेगा फ्यूचर में उसे कैपिटल का अमाउंट उतना ही कम देना भी होगा, तो जो कि लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है तो डेबिट में आता है। वहीं ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, बिजनेस का पैसा निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो उस ड्राइंग को हम कैपिटल से ही रिड्यूस कर देंगे। और अगर इस ड्राइंग के ऊपर हम क्या ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से, तो ये भी हम पार्टनर्स की कैपिटल से ही रिड्यूस कर देंगे। तो वही है, पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होगी तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी डाउन हो जाएगी, और डाउन होगी तो डेबिट हो जाएगा बैलेंस। फिर उसके बाद मेरे बच्चे ये बात ध्यान में रखनी है कि कैपिटल अकाउंट है तो लायबिलिटी अकाउंट है, क्रेडिट साइड इंक्रीज होगा, यानी क्रेडिट साइड इसका हायर होगा, तो क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे, डेबिट साइड को माइनस करेंगे, और आपका जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ बचेगा? डेबिट साइड में, जिससे बोलते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट हमेशा से लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी के बैलेंसेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? क्रेडिट से, एंड खत्म कहाँ पे होते हैं? डेबिट में, याद रखना। तो इसका बैलेंस हमेशा टू बैलेंस कैरिड ऑन यानी डेबिट पे खत्म होगा। पर याद रखो, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एमसीक्यू में वो ऐसा पूछ सकता है, बताओ पार्टनर्स का ऐसा कौन सा अकाउंट होता है जो हमेशा क्रेडिट से स्टार्ट होता है और डेबिट पे खत्म होता है? तो आप हमेशा आंसर पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट का ही देंगे कि क्रेडिट से स्टार्ट होता है और डेबिट पे खत्म होता है, क्योंकि उसमें कैपिटल के अलावा कुछ नहीं आता। हालांकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही है और इसका भी बैलेंस क्रेडिट से ही स्टार्ट होता है और खत्म डेबिट पे होता है। पर बेटा हम आगे जाके पढ़ेंगे, हमारे पास एक चैप्टर आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आगे जाके हम देखेंगे, मतलब एंड जो पार्टनरशिप यूनिट का एंड होगा बेटा, तो जो लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप यूनिट का वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। तो वहाँ पे देखेंगे जब बिजनेस बंद होता है तो बिजनेस बंद होने का कारण मोस्टली लॉसेज वगैरह ही होता है। तो जब लॉस होता है ना, तो पार्टनर्स की कैपिटल ना नेगेटिव हो सकती है, तो उस सिनारियो में ना टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, उस सिनारियो में आपका ये डेबिट साइड से भी स्टार्ट हो सकता है कैपिटल, अगर कैपिटल नेगेटिव हो जाए। तो मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एमसीक्यू में वो कभी पूछ ले कि कौन सा ऐसा पार्टनर्स का अकाउंट है जो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो लिखना पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट। ये क्रेडिट से स्टार्ट होता है डेबिट पे खत्म, क्योंकि इसमें कैपिटल के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। एंड वैसे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये भी कैपिटल अकाउंट है, मोस्टली ये भी क्रेडिट से ही स्टार्ट होता है बिकॉज लाइबिलिटी अकाउंट है, खत्म कहाँ पे होगा? डेबिट पे ही होगा। पर सम टाइम अगर बिजनेस लॉसेस में चला जाए तो कैपिटल अकाउंट का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट आपका कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? डेबिट से भी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके डेबिट से भी स्टार्ट हो सकता है। फिलहाल के लिए अभी हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और अभी मानते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस है, क्रेडिट से स्टार्ट होगा और
डेबिट पे ही खत्म होगा। बोलो क्लियर हो गई बात? सो दैट्स इट ऑल अबाउट बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर अगर आपके कोई भी डाउट होंगे ना, तो आप ये बात जरूर ध्यान में रखें कि आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं आपके डाउट बेटा एज फास्ट पॉसिबल क्लियर करूंगा, ठीक है? तो याद रखना, आज हमने दो मेथड पढ़े पार्टनर्स के, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं पार्टनर्स के? दो। एक पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट है, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में से पार्टनर्स की कैपिटल आती है और करंट अकाउंट में से पार्टनर्स के इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं। क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर्स के इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं, तो कोई भी साइड यहाँ पे बड़ी हो सकती है, कहीं से भी बैलेंस ये स्टार्ट हो सकता है, आइदर डेबिट आइदर क्रेडिट, और खत्म भी ये कहीं भी हो सकता है, आइदर डेबिट आइदर क्रेडिट, ठीक है? बोलो बात समझ में आ गई? फिर हमने देखा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमारा एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स का, जिसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, और यहीं पर हमारी कैपिटल्स आती हैं, यहीं पे हमारी इनकम्स आती हैं, यहीं पे हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, और फिर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आता है। यानी अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को मर्ज कर दूं, तो वो कहीं ना कहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बन रहा है। देख लो आप, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ये रहा, एडिशनल कैपिटल ये रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा, सैलरी ये रही, कमीशन ये रहा, इंटरेस्ट ऑन लोन ये रहा, प्रॉफिट ये रहा। देख रहे हो? तो जो जो क्रेडिट में बैलेंसेस है वो सब एक जगह पे इकट्ठा हो गए। और विड्रॉल ऑफ कैपिटल ये रहा, ड्राइंग ये रहा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये रहा। तो अगर आप पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को और करंट अकाउंट को मर्ज करते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर हो जाता है। बोलो क्लियर हो गई बात? दैट्स इट। तो आज का लेक्चर बेटा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आपके कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज फास्ट पॉसिबल मैं उनका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है? एंड हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने क्लासमेट्स के बीच में कर सकते हैं। इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है? मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सही होगा।